अस्सलाम वालेकुम साथियों, बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इंशाल्लाह आप लोग खैर आफियत से होंगे। हम लोगों ने अगले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कौन कौन से चैप्टर। सबसे पहले पढ़े थे हमद खुदाए अज़्ज़वजल, उसके बाद पढ़े भाभी जान, उसके बाद फरार पढ़े, कटी हुई साख पढ़े। आज पढ़ने वाले हम लोग आशियाना निगार, जिसका मुसन्निफ है निगार अज़ीम आबादी। चलो स्टार्ट करता हूँ। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? पहले निगार अजीम आबादी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किसके बारे में? निगार अजीम आबादी। तो निगार अजीम आबादी, निगार अजीम, निगार अजीम जो एक महिला है जिनका असल नाम मलके महार निगार, मलके महार निगार। इनका असल नाम क्या है निगार अजीम का? मलके महार निगार। मौजूदा दौर की एक अहम अफसाना, यानी हाल का एक मौजूदा का एक अहम अफसाना निगार है। क्या है? अहम अफसाना। इल्मी मैदान में उनका नाम निगार अजीम के तौर, यानी इल्मी मैदान में उसका नाम क्या है? निगार अजीम है, तौर पर मारूफ है, फेमस है, और वह उर्दू दुनिया में काफी मशहूर है। निगार अजीम जो है वो उर्दू दुनिया में काफी मशहूर है। उर्दू अदब के अलावा उन्होंने ड्राइंग और पेंटिंग में भी एमए किया, यानी उर्दू के अलावा उन्होंने किस में एमए किया? ड्राइंग पेंटिंग में एमए किया है, पूछ सकता है एग्जाम में। निगार अजीम में सादत हसन मंटू के अफसाने निगारी पर तनकीदी जायजा पेश करके जामिया मिल्लिया इस्लामी में पीएचडी की डिग्री हासिल, यानी मर्स तनकीदी, यानी सादत हसन मंटू पर तनकीदी करके उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया में पीएचडी की डिग्री हासिल की। चलो आगे बढ़ता हूं। खवातीन अफसरान, यानी औरतों में, औरत अफसरान निगारों में निगार अजीम की पहचान इसलिए खास है कि उन्होंने खवातीन के जज्बात, औरतों के जज्बात, एहसासात और उनके मसाइल पर बहुत से अफसाना लिखे हैं। यानी औरतों पर उन्होंने, औरतों के एहसासात पर बहुत सारे अफसाना लिखे हैं। उनके अफसाना का मौजूदा मुआशरे में जुल्म व जबर और इंसानियत के खिलाफ होने वाले मजालिम को बड़ी मुतवस्सर अंदाज में बयान करते हैं। यानी जुल्म व जबरान इंसानियत पर वो लिखते हैं अफसाना। नेक्स्ट, उनके यानी किसके? निगार अजीम के पहला मजमुआ मक्स, यानी मक्स नहीं अक्स है यहाँ, अक्स, तो 1990 ईस्वी में से है। यानी पूछते एग्जाम में तो निगार अजीम आबादी का पहला अफसाना कब शाये हुआ, तो कब लिखोगे? 1990 में। यदि पूछ दे निगार अजीम का पहला अफसाना मजमुआ है तो कौन सा है? अक्स है। चलो आगे बढ़ता हूं। उसके बाद 1999 ईस्वी में दूसरा, यानी 1999 दूसरा मजमुआ गहन गहन मंजर आम, दूसरा मजमुआ शाये हुआ 1999 में, गहन। अफसाना निगारी के अलावा उन्होंने सफरनामे और तनकीदी अदब में भी नुमाया काम किया, यानी अफसाना के बावजूद सफरनामे और तनकीदी पर भी काम किया। उन्होंने हरचरण सिंह चावला की शख्सियत और फन पर भी लिखा, यानी तनकीदी व हरचरण सिंह चावला की शख्सियत, मंटू पर अलावा अजय, उन्होंने बहादुर शाह जफर की शख्सियत और शायरी पर भी अहम तनकीदी किताब शाये की। यानी बहादुर शाह जफर के ऊपर भी उन्होंने तनकीदी किताबें लिखी है। उनका सफरनामा गर्द आवारगी भी खास मकबूल है, खास मकबूल है। चलो अब कुछ सवाल बुक का में, जो आप में के बुक में था वो मैं पढ़ लिया। अब चलो सवाल कुछ सॉल्व करते हैं जो कैसे एग्जाम में जो आप लोग का आएगा। मेन सवाल है कि निगार अजीम का असल नाम क्या है। तो हम लोग ने पढ़ा कि निगार अजीम का असल नाम क्या है? मलके महर निगार,
मलके महर निगार। चलो नेक्स्ट सवाल है कि निगार अजीम ने किस यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री हासिल की। किस यूनिवर्सिटी है, यानी निगार अजीम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पीएचडी की डिग्री हासिल की। कहां से, जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पीएचडी की डिग्री हासिल की, वो भी तनकीदी सादत हसन मंटू के बारे में। नेक्स्ट सवाल है कि निगार अजीम ने उर्दू के अलावा किन फनों में एमए किया। ये भी मैं बताया अभी तुम लोग को, किसमें, ड्राइंग और पेंटिंग में एमए किया उर्दू के अलावा। नेक्स्ट सवाल है निगार अजीम के अफसानों का पहला मजमुआ किस नाम से और कब से आया। किस नाम था उनका पहला मजमुआ, अक्स, बताया मैं वहां, जो 1990 ईस्वी में शाये हुआ। कब शाये हुआ, 1990, जो उनका पहला मजमुआ है अक्स। नेक्स्ट सवाल है निगार अजीम के दूसरे मजमुआ कलाम का नाम और साल साथ हुआ। दूसरे मजमुआ कब शाये हुआ और नाम क्या है उसका, तो दूसरे मजमुआ जिसका नाम है गहन, क्या है, गहन, जो 1999 ईस्वी में शाये हुआ। कब शाये हुआ, 1999 में। निगार अजीम के सफरनामे का नाम क्या है, तो गर्द आवारगी, क्या है, बुक में पढ़े, क्या है उनका सफरनामे, गर्द आवारगी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तब। नेक्स्ट, निगार अजीम ने किन शख्सियात पर तनकीदी काम किया। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग एग्जाम में पूछ सकता है ये भी। तो उन्होंने सादत हसन मंटू, हरचरण सिंह चावला और बहादुर शाह जफर के ऊपर काम किया, तनकीदी काम किया, समझे। चलो अब कुछ एमसीक्यू है। पहला एमसीक्यू है कि निगार अजीम का असल नाम क्या है। ऑप्शन में है महर निगार, जर निगार, साहेना निगार, मलके महर निगार। क्या पढ़े हम लोग, मलके महर निगार। चलो आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट है अफसाना मजमू अक्स कब शाये हुआ, यानी जो अक्स है कब शाये हुआ, तो अक्स उनका पहला मजमुआ था। क्या था, पहला मजमुआ था अफसानों का, जो 1980 ईस्वी में शाये हुआ, 1990, 1995, 1990। कब शाये हुआ, 1990 ईस्वी में जो शाये हुआ, उनका पहला मजमुआ अक्स था। गहन किसकी तसनीफ है, यानी गहन की राइटर कौन है, मुसन्निफ कौन है गहन की, तो कमर जहां, सैयद मोहम्मद मोहसिन। निगार अजीम शकील अख्तर कौन है, निगार अजीम। नेक्स्ट सवाल है निगार अजीम ने किस यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की। किस यूनिवर्सिटी से, अलीगढ़, दिल्ली, जामिया मिल्लिया पटना, तो किससे, जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की थी। नेक्स्ट है एमसीक्यू आपका कि निगार अजीम ने किस मौजू में पीएचडी की थी। उर्दू शायरी, सादत हसन मंटू अफसाना निगारी, प्रेमचंद के अफसानी मजमुआ और उर्दू ड्रामा निगार। किसमें, सादत हसन मंटू की अफसाना निगारी। एक सवाल है आपका कि निगार अजीम ने उर्दू के अलावा किस मजमून में एमए किया। मैंने बुक में अभी आप लोग को पढ़ाया था उधर, तारीख और सियासत, नफ्सियात और फिलसफा, ड्राइंग और पेंटिंग, अंग्रेजी और फारसी। किसमें, उर्दू के अलावा उन्होंने ड्राइंग और पेंटिंग में एमए किया था। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू आपका, सब VBI है भाई। निगार एक न एक जरूर पूछेगा आप लोग का, एक जरूर पूछेगा एग्जाम में। निगार अजीम ने सफरनामे का उन्वान क्या, मुसाफिर लंदन, गर्द आवारगी, लब्बैक, जापान। चलो क्या है, गर्द आवारगी। बहादुर शाह जफर की शख्सियत और शायरी पर किसने तनकीदी किताब लिखी, ये भी पूछ सकता है इसमें। सर सैयद अहमद खान, निगार अजीम, आली, तो शिबली नवानी। आप लोगों ने पढ़ा, कौन ने तनकीदी किताब लिखी थी,
निगार अजीम ने लिखे थे। चलो नेक्स्ट सवाल। निगार अजीम के अफसाने मजमू का दूसरा मजमुआ गहन कब शाये हुआ? दूसरा मजमुआ जो था उसका गहन कब शाये हुआ? 1990, 1995, 1999, 2002। कब शाये हुआ? 1999 ईस्वी में। अभी यहाँ तो पढ़े, कहाँ पढ़े? 1999 यहाँ अभी पढ़े हम लोग, समझे? वही फिर एमसीक्यू में वो उसको डाल, वैसे घुमा फिरा के पूछेगा। नेक्स्ट सवाल है 10वां कि गर्द आवारगी का ताल्लुक किस सनफ अदब से है? अफसाना, सफरनामा, खाका, नावेल? तो क्या है? सफरनामा। नेक्स्ट है कि निगार अजीम का कलमी नाम क्या है? मुल्क महर निगार, निगार अजीम, महर मगल बादशाह शाहबानो। क्या है? निगार अजीम कलमी नाम है इसका, निगार अजीम। नेक्स्ट सवाल है 12वां है निगार अजीम ने अफसानों में किस के मसाइल पर खास तवज्जो दी? बच्चों की, मजदूरों की, खवातीनों की, किसानों की? किसकी? खवातीनों की। एक सवाल है कि हरचरण सिंह चावला की शख्सियत और फन पर किसने काम किया? शकीला अख्तर, निगार अजीम, कमर जहां, असमत चुगताई? किसने? निगार अजीम ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्द आवारगी अदब की कौन सी सनफ है? नावेल, अफसाना, सफरनामा, इंसाया? क्या है? अभी पर सफरनामा। निगार नेक्स्ट सवाल है कि निगार अजीम ने अपने अफसानों में मुआसरे के किस पहलू को उजागर किया? तो कौन से? जश्नो मेला, जब्र इस्तेहसाल, शेरो शेरो सियाहत, खेल कूद? कौन सा? जब्र इस्तेहसाल यानी चलो नेक्स्ट, ड्राइंग और पेंटिंग में एमए करने वाली मशहूर अफसाना निगार कौन है? घुमा फिरा के एमसीक्यू आएगा भाई। करातुल ऐन हैदर, निगार अजीम, बानो कुदसिया, जिलानी वाला? कौन है? निगार अजीम। देखो सभी का जवाब यहाँ आपको मिल जाएगा, सही दुरुस्त जवाब यहाँ। अब अफसाना पढ़ता हूँ। निगार अजीम के बारे में पढ़ लिए। अफसाना आशियाना, आशियाना क्या है? अफसाना है। आसाना एक आशियाना एक हसास और दिल को छू लेने वाली कहानी, यानी एक दिल को छू लेने वाली कहानी है अफसाना आशियाना, जो बरकत अली सिद्दीकी और उनकी बीवी जरीना की जिंदगी के आखिरी हिस्से पर रोशनी, यानी बरकत अली और उनकी बीवी जरीना की जिंदगी के आखिरी हिस्से पर रोशनी डाली। दोनों की जिंदगी एक तवील जद्दोजहद के बाद, एक कठिन परिश्रम के बाद अपने बेटे सिराज और बहू इरफाना के साथ बेंगलोर में गुजार रही थी। यानी बरकत अली और जरीना अपने बहू और बेटे के साथ बेंगलोर में गुजार रहे। सिराज और इरफाना हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि उनके वालिदैन को किसी किस्म की परेशानी न हो। यानी अफसाना आसियाना में कह रहा कि उनका जो बेटा था बरकत अली और जरीना का, सिराज और उसका बहू इरफाना, वो सोच रहे थे कि उसके सास को, वालिदैन को कुछ भी तकलीफ परेशानियां न हो। उनकी खिदमत, देखभाल और मोहब्बत में कमी नहीं करते, यानी मोहब्बत में, देखभाल में कमी नहीं करते। उनके साथ दो पोते, यानी बरकत अली और जरीना के दो पोते अदनान और फरहान भी हैं। यानी सिराज और इरफाना जो है उसके दो बेटे भी हैं, अदनान और फरहान, जो अपने दादा दादी से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। अदनान और फरहान जो है अपने दादा दादी से बेपनाह मोहब्बत करते हैं।
ये चलो जरीना और बरकत अली अपनी जवानी में मेहनत करके एक छोटा सा घर बनाया था जहां वह अपने बच्चों के साथ खुशी से रहते। यानी वह एक घर बनाया था जरीना और बरकत अली ने, छोटा सा घर, अपने बच्चों के साथ खुशी से रहते थे वहां। लेकिन सिराज की शादी और बेंगलोर में मुलाजिमत के बाद दोनों बेटे के बहू और असरार पर अपना घर छोड़कर उनके साथ, यानी सिराज जो है शादी के बाद वो बेंगलोर में जॉब करने लगा, तो फिर दोनों बेटे बहू बेटे के साथ वह असरार के बावजूद वह जाना पड़ा उसको घर छोड़ के, फिर वहां साथ में रहना। इब्तिदा में यानी शुरुआत में वह यहाँ की सहूलतें और बेटे बहू की मोहब्बत में खुश थे, लेकिन शुरुआत में तो खुश थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जरीना को एहसास होने लगा कि वह अपने आप को बेकार महसूस कर। जरीना को महसूस होने लगा कि बेकार महसूस होने लगा आलस। उन्हें अपने पुराने घर, अपने रोजमर्रा का कामों और अपनी जिंदगी की आजादी याद सताने लगी। यानी जो अपने घर में रहती थी, वो पुराने रोजमर्रा कामों पर जो गुजारती थी, वो उसको याद सताने लगी, याद सताने लगी उसको, जरीना को। जरीना को घर का जरीना को घर के काम काज में शामिल होने की ख्वाहिश थी, लेकिन इरफाना हर काम खुद करती। यानी जो उसकी बहू थी इरफाना, वो खुद हर एक काम कर लेती, उन्हें आराम करने पर जोर देती है। यानी अपने सास को जो है वो आराम करने के लिए फुल जोर देते थे। उस बात से जरीना के दिल में एक खला और इत्तेहाद पैदा होने लगे। बरकत अली भी बज़ाहिर खुश नजर आते थे, लेकिन अंदर से वो भी खुद को मेहमान और बेकार महसूस किया। यानी बरकत अली भी खुद को मेहमान और बेकार महसूस करने रहे थे। उन दोनों को लगने लगा कि वह अपने बेटे और बहू के घर में मेहमान है। यानी उसको, उन दोनों को लगा, बरकत अली और उसकी बीवी को, कि हम यहाँ मेहमान हैं, और अपने पुराने घर की यादें उनके दिलो दिमाग पर छाने लगी। पुराने घर थे उसके जो रहते थे पहले, वो उसको याद आने लगे दिमाग को। आखिरकार बरकत अली जरीना अपने दिल की बात कह देते, यानी अपने बहू और बेटे को अपने दिल की बातें कह देते हैं कि वह अपने पुराने आशियाने में वह वापस जाना, यानी पुराने घर में वह वापस जाना चाहते हैं। वो अपने जिंदगी की बाकी दिन अपने ही घर में गुजारना चाहते हैं, जहां वह अपने तरीके से जिंदगी जी सके, यानी अपने पूरी जिंदगी वहां अपने तरीके से जी सके और अपने पुराने दोस्तों और पड़ोसियों के साथ वक्त गुजारे, यानी पुराने दोस्त पड़ोसियों के साथ गुजार सके। जरीना उस बात पर मुत्तफिक हो जाती है और दोनों फैसला करते हैं कि अपने आशियाने में, यानी अपने झोपड़पट्टी, आशियाने अपने झोपड़पट्टी, अपने घर में वापस जाकर जिंदगी की सादगी और सुकून के दोबारा पाए। अपने घर जाकर सुकून से जिए अपने घर में। आशियाना एक कहानी है। क्या है? एक कहानी जिसमें मोहब्बत और खिदमत और खानदानी रिश्तों ने कदमों को नुमाया किया गया है। यानी खिदमत, खानदानी रिश्तेदारों को बारे में लिखा गया है इसमें। नाविल इस बात की गहराई से अक्कासी करता है कि जिंदगी के आखिरी मराहल में इंसान को आसियासों से ज्यादा अपना आजादी अपने होने का एहसास जरूरी है। अपनायत ज्यादा एहसास जरूरी होते। ये शॉर्ट में, ये पूरा कहानी जो आपके बुक में है उसको यहाँ शॉर्ट में लिखा गया है, एक्सप्लेन किया गया है यहाँ, समझे। बाकी आप लोग वहां जाके पूरा पढ़िए, निगार अजीम आबादी के बारे में, आशियाना के बारे में, वहां बुक में जाके पढ़िए, तब फिर इसको भी पढ़िए, मजा आ जाएगा बुक और यहाँ जो लोगों को पढ़ने के बाद। इसलिए मैं शॉर्ट में यहाँ आप लोग के लिए लिखता हूँ। चलो अब कुछ सवाल जवाब है आशियाने से। इस सवाल है, अफसाना आशियाना किसकी तख्लीक है? तो किसकी है? निगार अज़ीम की तख्लीक है।
सिराज के बीवी का नाम क्या है? तो सिराज के बीवी का क्या नाम है? अभी पढ़े हम लोग उधर, सिराज के बीवी का नाम इरफाना है। और जो बरकत अली है उसके बीवी का नाम है इरफाना। क्या नाम है? इरफाना। बरकत अली की बीवी का नाम क्या है? इरफाना। बरकत अली की बीवी का नाम है इरफाना। के कितने बेटे थे और उनके नाम क्या थे? सिराज के कितने बेटे थे? 2 बेटे थे जिनका नाम अदनान और फरहान थे। सिराज यानी बरकत अली के बेटे। जरीना और बरकत अली सिद्दीकी अपने बेटे के पास कहाँ गए? कहाँ गए थे? वो बेंगलोर गए थे अपने बेटे और बहू के। जरीना अपने पोतों को कौन से किस्से सुनाते? जरीना जो है अपने पोते को कौन से कहानियां सुनाते थे? जरीना अपने पोतों अदनान, जरीना के 2 पोते थे अदनान और फरहान, वही मैन और हेमलेट, हेमेलियट, हेम हेमलेट की किस्से, मैन और हेमलेट की कहानियां सुनाते थे। तो नेक्स्ट एमसीक्यू तौर पर एमसीक्यू है कि अफसाना आसिया ने मरकजी किरदार कौन है? तो उसका मरकजी किरदार कौन है? सिराज, बरकत अली, जरीना, इरफाना। तो कौन है? बरकत अली इसका मेन क्या है? किरदार है। और बरकत अली का बेटा है सिराज। और सिराज की बीवी का नाम है इरफाना और बरकत अली की बीवी का नाम है इरफाना। समझे? नहीं, बरकत अली के बीवी का नाम है यहाँ जरीना और सिराज की बीवी का नाम है इरफाना। समझ गए? समझ गए। चलो नेक्स्ट, अदनान और फरहान की उम्र क्या थी? 10 और 5 वर्ष, 8 और 4, 7 और 3, 6 और 12। क्या थे? 5 और 10 बरस थे अदनान और फरहान। नेक्स्ट सवाल है कि इरफाना ने सास ससुर के लिए कितने मुलाजिमें रखी? 1, 2, 3, कोई नहीं, शायद 2 मुलाजिम रखे थे। बरकत अली सिद्दीकी की बेटी का नाम क्या है? ऑप्शन में साइका, रुकैया, जकिया, सफिया। शायद रुकैया है, देख लेने दो। क्या रुकैया ही है? क्या है? रुकैया उसकी बेटी का नाम है। किसके? बरकत अली के बेटी का नाम। नेक्स्ट सवाल है, सिराज कहाँ मुलाजिमत करता था, यानी कहाँ नौकरी करता था सिराज? दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलुरु में, पटना में। तो कहाँ? बेंगलुरु में सिराज मुलाजिमत करते। नेक्स्ट सवाल है, आसिया ने किस तरह का अफसाना है? जासूसी, रूमानी, नफ्सियाती और माशरती, तारीखी। तो क्या है? नफ्सियाती। सब आपको यहां मिल जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। पढ़ाया है सब, सिराज वगैरह ये सब कोई नहीं है, सिर्फ निगार अजीम के बारे में पढ़ा देगा और थोड़ा क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर दिया, हो गया। ये सब वो ऐसे ही करता है। चलो अब जो आपके बुक में है, जो आपका जो बुक है क्लास 10th का, उसमें जो सवाल है वो भी मैं सोल्व करके रखा हूं, वो भी आप लोगों के लिए लाया हूं। मुख्तसर तरीन सवाल, शॉर्ट, जो आप लोग के 2 नंबर में आएगा। तो पहला है, निगार अजीम का असल नाम क्या है? मलके महर निगार। क्या है? मलके महर निगार है। जल्दीबाजी में पढ़ लिए सब हम लोग। निगार अजीम ने किस मौजू में एमए किया? उर्दू के अलावा उन्होंने ड्राइंग और पेंटिंग में एमए किया। तो निगार अजीम के अव्वलीन अफसाने मजमू का नाम क्या है? अक्स है, जो 1990 में शाये हुआ। कब शाये हुआ? 1990 ईस्वी में। समझे? नेक्स्ट,
निगार अजीम का मजमुआ गहन कब शाये हुआ? यानी जो निगार अजीम का दूसरी मजमुआ था क्या है? गहन, जो 1999 ईस्वी में शाये हुआ। चलो नेक्स्ट, निगार अजीम का सफरनामा क्या है? उसका नाम क्या है सफरनामा का? तो वो क्या है? गर्द आवारगी। क्या है? गर्द आवारगी। बहुत इंपॉर्टेंट है सब। चलो मुख्तसर सवालात के जवाबात। सही और सही के फर्क को जुमले में इस्तेमाल करके वाजा करें। सही, ये जो छोटी सी हा या हा है और या की जो इसका मतलब है ठीक है। क्या है इसका मतलब? ठीक है। इसका मानी है कि मिसाल है कि वह वक्त पर नहीं आया, ये बात सही मगर उसका अज्र जायज था। जो सही स्वाद से जो है स्वाद हा या हा जो है इसका जो मतलब है दुरुस्त। क्या है? दुरुस्त यानी सही। मिसाल, आपने सवाल का जवाब सही दिया। मिसाल का चलो आप दूसरा है कि निगार अजीम की शख्सियत पर 5 जुमले लिखा। निगार अजीम के ऊपर 5 जुमले लिखे। तो निगार अजीम अहद हाजिर के एक निहायत मुअत्तबर और मकबूल अफसाना निगार है। उनका असल नाम मलके महर निगार है। उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से PhD किया। फिर उर्दू के अलावा उन्होंने ड्राइंग और पेंटिंग में MA किया। उनके अफसाना अक्स और गहन है, समझे? ऐसी आपको उसके ऊपर लिखना है। फिर नेक्स्ट सवाल है कि सनफ अफसाना पर 5 जुमले लिखे। यानी सनफ अफसाना पर, यानी जो आपका अफसाना आसियाना है उस पर आपको लिखना है 5 जुमले। तो अफसाना एक मुख्तसर कहानी सनफ है जो आमतौर पर मुख्तसर है। इस पर एक मरकजी ख्याल और वाकया को बयान किया जाता है। अफसाना में किरदार, निगर, प्लॉट और जज्बाती वाबस्तगी को अहमियत दी जाती है। इसी तरह आप लोग लिख लीजिएगा। चलो अब है जो बड़े सवाल है, जो आप लोग का कितने नंबर 5 या 6 नंबर में जो होगा ऐसी सवाल आएगा आपका। नेक्स्ट सवाल 1 है कि सिराज के वालदा अपने बेटे के घर पर अक्ताहट क्यों महसूस या उकसाहट क्यों महसूस करता था? यानी उसको चैन सुकून क्यों नहीं वहां मिलता था सिराज के वालदा को? सिराज के वालदा अपने बेटे और बहू के साथ एक बड़े और आरामदेह घर में रहने के बावजूद अंदरूनी तौर पर एक खाली और पनएक्ताहट महसूस करती थी। उस बड़े वजह की जो मुख्तारी और जिम्मेदारी सरगर्मी को महरूरी थी, वह अपने घर में रहते हुए हर काम खुद करती थी। यानी उस घर में रह के भी उसको कुछ काम करने नहीं मिलते। जब वो अपने घर में रहते थे तो अपने काम करती थी, वहां खाने पकाने के लिए लेकर सफाई तक उनकी जिंदगी एक मशरूफियत और मकसद था। लेकिन बंगलोर आने के बाद उसके बहू जो इरफाना, उसके काम ही संभालने, उसको काम करने नहीं थे, वो खुद संभाल लेती थी। आराम देने की कोशिश जिसकी वह अपने बेकार और गैर जरूरी महसूस करने लगी। यानी उसकी जो सास थी इरफाना, वो गैर महसूस करने। मजीद बरआ जदीद तरज अन जिंदगी जैसे फ्लैट कल्चर और मोहल्ले में नावाकिफ ने भी उनके अंदर तन्हाई और अजनबियत का महसूस, उन्हें अकेलापन महसूस होने लगता था। अपने घर में रहते हुए आसपास के लोगों के बातचीत कर सकती थे, मगर यहाँ फ्लैट में यानी सहूलियत खत्म हो गई। यानी अपने जब घर में रहते थे हर पड़ोसी वगैरह के साथ बात करते थे, लेकिन जब वो फ्लैट अपने बहू के पास आया तो वहां वो सहूलियत नहीं मिलती थी, किसी के साथ बात करने वगैरह नहीं मिलती। उसके अलावा एक और ये वजह थी कि वह अपने शोहर के साथ ज्यादा वक्त गुजारने लगे। लेकिन उसके बावजूद दोनों को एक किस्म की घुटन महसूस होने लगी, क्योंकि वह दोनों अपने रोजमर्रा मामूलात से दूर हो चुके थे। आखिर में ये सब चीजें मिलकर उनके अंदर एक तरह की बेचैनी और अक्ताहट का बाश बने। नेक्स्ट सवाल है कि जेरे नसाब आसियाना, जेरे जो अभी आप लोग पढ़ रहे हैं अफसाना आसियाना के मरकजी किरदार पर रोशनी डाले। मरकजी किरदार यानी बरकत अली जो है उस पर रोशनी डाले। अफसाना आसियाना मरकजी किरदार कौन है? बरकत अली सिद्दीकी, जो एक आला सरकारी ओहदे से रिटायर और एक वाजादार इंसान है।
यानी वो भी एक ओहदे रिटायर हो गए थे, एक सरकारी ओहदे। उनकी शख्सियत के नुमाया पहलू उनके खास खामोश तबी और खुददारी है। वह अपने बेटे के घर में तमाम सहूलियत के बावजूद गैर मरई बेचैनी के शिकार रहते। चलो इतना नहीं पढ़ूंगा आज। नेक्स्ट सवाल है, अफसाना के अर्तका का जायजा लीजिए। यानी अफसाना अर्तका का जायजा लीजिए। क्या उर्दू अफसाना इब्तिदाई मुख्तसर कहानियों के शक्ल में सामने आया जिसमें आम जिंदगी के हालात और वाक़ियात को सादा जुबान में बयान किया। सबको आप लोग पढ़ लीजिएगा, इतना पूरा पढ़ लीजिएगा, पूरा इतना ही अब सब पूरा दिया हुआ आप लोग के लिए, पढ़ लीजिएगा आसानी से, जो आप लोग का एग्जाम है काफी हेल्पफुल रहेगा। कि चौथा सवाल के निगार अजीम के अफसानी हुई खुसूसियात बयान कीजिए। निगार अजीम में अफसानी खुसूसियात क्या है वो बयान कीजिए। सब यहाँ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसी तरह यहाँ आप लोग के लिए कुछ पांचवा सवाल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अल्फाज का जो दिया है उसका जमा निकालना है। सिंगुलर का प्लूरल निकालना, वाहिद से जमा निकालना। तो जद का जमा होता है वो क्या होता है, अजदाद होता है। खिदमत का क्या होता है, खिदमत। मौका का जमा क्या होता है, मौका। मशाला का क्या जमा होता है, मशाइल। मंजिल का मनाजिल। सवाल आप लोग के एग्जाम में आएंगे ये सब सवाल। वाहिद जमा आप लोग के जो है जो 5 नंबर में भी आएंगे, वो तो आएंगे। अल्फाज अजदाद हो, वाहिद जमा हो, मुहावरा हो, ये सब आप लोग के आएंगे 5 नंबर में। और दूसरा एमसीक्यू में आएंगे। कहाँ आएंगे, एमसीक्यू में आएंगे। बनाने के लिए आपको दे दिया मौका का जमा क्या होता है, तो क्या लिखोगे इस समय, मौका। 4 ऑप्शन दे देगा। और दूसरी है कि अल्फाज माने भी आप लोग के एग्जाम में आएंगे, तो इसलिए मैं लिख के दे दिया हूं। अता का माने क्या, अता करना क्या माना, देना, फायज होना। पूरा सबक दोस्त के माने क्या होता है, रिटायर होना, फारिग होना। पूरा लिख के दिया हूं अल्फाज माने, पढ़ लीजिएगा। और जो पीपीटी जो पीडीएफ है ये मैं शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां आप लोग को मिल जाएगा ये पीडीएफ। अब टेलीग्राम कहाँ मिलेगा आप लोग को, चैनल के अबाउट में जाइएगा, वहां आप लोग को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल, समझे। चलो आज तक के लिए यहीं तक। यदि आप लोग वीडियो को कहीं से भी देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो आपके दोस्त 2027 में बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं उसको शेयर करना ना भूलें। चलो आज तक के लिए यहीं तक, खुदा हाफिज।